टॉपिक है हमारा 2.2 नॉलेज, वेव करेक्टरिस्टिक एंड वेव इक्वेशन। वेव की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम वेव स्पीड भी या वेव इक्वेशन जिसे बोलते हैं वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस शो करवा दी गई हैं और डिफरेंट वेव के पार्ट्स बता दिए गए हैं कि इस तरह वेव जनरेट होगी। ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फेज़। In the figure, the short arrow at point A, B, C, and D show the direction of motion of different parts of medium. The parts at A and B move in the same direction at the same speed, so they are in phase. Similarly, the part B and D are in phase with each other. However, the part A and B as well as C and D move in opposite direction at the same speed, so they are out of phase. अब अगर हम ग्राफ के देखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ में, तो हमारे पास ए और सी जो हैं वो सेम इन फेस हैं, बी और डी जो हैं वो भी सेम इन फेस है। ए और सी क्यों हमारे पास सेम इन फेस है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास ए और सी दोनों जो क्या बना रहे हैं, क्रस्ट बना रहे हैं, ट्रफ से वापस आके क्रस्ट बना रहे हैं। और अगर बी और डी को देखें तो ये क्रस्ट से होते हुए दोनों ट्रफ बना रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास बी और डी सेम इन फेस है। पर अगर ए और बी को देखा जाए और सी और डी को देखा जाए तो ये ओपोजिट हैं एक दूसरे के। एक क्रस्ट बना रहा है, दूसरा ट्रफ बना रहा है, इसलिए हमने कहा ये दोनों आउट ऑफ फेस होंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास क्रस्ट। इन द ट्रांसवर्स वेव द क्रस्ट इन द highest point of the wave where the displacement of the part of the medium is at its maximum value in the upward direction. In the figure, point x and y are the crust points. इस ग्राफ में जो हमें वेव शो करवाई जा रही है वो हमारे पास क्रस्ट वेव है पहले और बाद में ट्रस्ट वेव है। अब क्या है कि हमारे पास ये एक्चुअली जो होल वेव बनाई गई है ये ट्रांसवर्स वेव थी। इस पे पहले हमारे पास क्रस्ट है, फिर हमारे पास ट्रफ है, फिर क्रस्ट है, फिर हमारे पास ट्रफ है। तो जो हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट है वो हमारे पास क्रस्ट को शो कर रहे हैं और जो एम और एन पॉइंट है ये हमारे पास दोनों ट्रफ को शो कर रहे हैं। क्रस्ट हाईएस्ट जो पॉइंट था मेन पॉइंट से, इसलिए उनको क्या कहा गया, ऊपर की तरफ जो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ थे उनको हम कह रहे हैं वो हमारे पास क्रस्ट है। थर्ड हम ट्रफ देख चुके हैं ग्राफ के अंदर, रीड कर लेते हैं। द ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इन द ट्रांसवर्स वेव। तो हमने यही देखा कि जो वेव के लोएस्ट पॉइंट थी उसको हमने ट्रफ बोला था। और वह जो डायग्राम के अंदर हमने फिगर में देखा है, पॉइंट एम और एन जो थे वो हमारे पास ट्रफ को ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेशन। इन लॉन्गिट्यूशनल वेव्स कंप्रेशन refer to the region where the particles of the medium are closely packed, representing the area of high pressure. They occur at the point where the wave's energy is concentrated. In figure 2.7, the region C represents the compression. Rarefaction and next, in the opposite of the compression in longitudinal waves, it is the region where the particles are spread apart, leading to decrease in pressure. In the figure 2.4, region R represent the rarefaction. कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में जनरेट होते हैं। उन्होंने कहा है कि फिगर 2.4 में और 2.6 फिगर में भी हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव के पार्ट्स का बताया गया है। जैसे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन को, और आर जो है वो रेयर फ्रिक्शन। तो जो क्लोजर पार्टिकल्स थे जहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, प्रेशर किस में कह रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं और वेव हैं दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा क्लोज़र है, इसलिए ज़्यादा जो एरिया क्लोज़र होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। और जो वाइडर एरिया होता है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं वो हमारे पास रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। Wavelength is a distance between two consecutive points in the wave that are in the same phase, such as two crusts or two troughs. In this graph, it is the distance between the two consecutive crusts.
higher point or the two consecutive troughs lower point. The wavelength is denoted by the Greek letter lambda. जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वेव का जो अपर पार्ट है वो क्रस्ट था और लोअर जो था वो ट्रफ था। तो दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रस्ट के दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। बट लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में हमारे पास, जैसे हमने स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी, तो स्प्रिंग में हमारे पास जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन, तो दो कंजक्टिव कंप्रेशन या दो कंजक्टिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर लैम्डा से। नेक्स्ट है वेव फ्रंट। अ वेव फ्रंट इज अ लाइन और अ सरफेस वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट्स वाइब्रेट इन फेज, मीन दे वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड फ्रॉम their रेस्ट पोजीशन. This line or surface is always equidistant from the source of the wave. हमारे पास वेव फ्रंट क्या होती हैं? नंबर ऑफ वेव्स हैं जो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस और सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हों और उनका फॉर एग्जांपल सबका क्रस्ट या सबका ट्रफ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल स्पीड से मूव कर रहा हो, तो वो वाली वेव्स हमारे पास वेव फ्रंट कहलाती हैं। हमारे पास टू मेन टाइप्स हो सकती हैं वेव फ्रंट की, प्लेन और सर्कुलर। प्लेन वेव फ्रंट वो वेव फ्रंट्स होंगी जो हम किसी प्लेन वाइब्रेटर के ज़रिए प्रोड्यूस करवाएं, पर प्लेन वेव फ्रंट्स हमारे पास हमेशा सोर्स के पैरेलल होती हैं। मतलब जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी वो सारी उस चीज़ के या उस सोर्स के पैरेलल मूव करेंगी। और इसी तरह जो सर्कुलर वेव्स हैं वो किसी सर्कुलर डिपर से या सर्कुलर सोर्स से प्रोड्यूस की जाती हैं और वो वेव जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो एंगल कैसा बनाती हैं? वो राइट एंगल परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे हम वाटर के अंदर कोई सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस किसी सोर्स के ज़रिए करें, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो और जो हमारे पास मीडियम है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब वेव्स अप एंड डाउन की फॉर्म में बनती हैं। इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। जबकि प्लेन में हमारे पास जो था वो बिल्कुल पैरेलल थी, मतलब वहाँ पर हमारे पास मटेरियल और वेव दोनों पैरेलल मूव करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी साथ में बता दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो जनरेट हों कितने पर सेकंड में, एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक वेव बनाई है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये एक साइकिल है। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे पर सेकंड में वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेव स्पीड। The wave speed is a distance traveled by the crust or any point on the wave in the direction of wave propagation in 1 second. वेव स्पीड हमारे पास डिस्टेंस होता है जो क्रस्ट या ट्रफ ट्रैवल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और पर वो होना किस में चाहिए? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितने भी हमारे पास क्रस्ट और टफ बनेंगे वो हमारे पास इक्वल होते हैं किसके? वेव स्पीड के। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ मेजर फ्रॉम द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ द मीडियम। मेन पोजीशन से जो हमारे पास हाइट होगी क्रस्ट की या डेप्थ होगी ट्रफ की वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड। जैसे कि ये डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास एक वेव है, कंप्लीट वेव है, और इसमें हमारे पास एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। तो जो इसकी हाइट होगी, जो भी हमारे पास क्रस्ट की हाइट होगी वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाएगी मीन पोजीशन से। इसी तरह अगर डाउनवर्ड देखें तो हमारे पास जो हाइट होगी ट्रफ की वो हमारे पास कहलाएगा एम्पलीट्यूड। Time period next. Time period of the wave is the time taken by the source of disturbance, vibrating source, to complete one cycle vibration. एक साइकिल या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टाइम टेकन है, जो टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि ये वेव ही थी, तो वेव के यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक
क्रस्ट और ट्रफ मिल के एक कंप्लीट साइकिल और एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनाते हैं, तो जितना भी टाइम लगेगा इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे टाइम के साथ-साथ, वो हमारे पास एक रिलेशनशिप बना देते हैं। हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल होता है। इसलिए हम लिखते हैं T इज़ इक्वल्स टू 1/f कि कितने टाइम में कितनी वेव्स पास करेंगी, ये हमारे पास रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बनाएं किसी भी वेव को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम ट्रांसवर्स वेव देखें तो ट्रांसवर्स वेव में हम कहते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है वेव लेंथ के इक्वल, और टाइम टेकन जो कंप्लीट एक वाइब्रेशन और साइकिल में लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो हमारे पास स्पीड किसकी इक्वल हो गई, वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब v इज इक्वल्स टू वेव लेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। कैपिटल टी 1/कैपिटल टी इक्वल था फ्रिक्वेंसी के, या 1/f इक्वल है कैपिटल टी के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर अभी रिलेशनशिप में भी पढ़ी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f की जगह फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास एट द एंड लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू लेमडा f, या f इज इक्वल्स v इज इक्वल्स टू f लेमडा।